दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा इन दिनों बहुत ज़ोर शोर से है। एक युद्ध जो 16वीं शताब्दी में लड़ा गया और उसकी चर्चा इन दिनों हो रही है। आखिर ऐसी क्या कारण हो गई? तो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण कारण ये सामने आ रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने स्टेट सेक्टर को कह करके राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक शिलालेख, जिस पर हल्दी घाटी के बारे में सभी बातों को इसमें लिखा गया था, इसलिए युद्ध कब लड़ा गया, इसमें कौन जीता कौन हारा, इस सब की चर्चाएं थी, इसको हटाया गया है। दोस्तों, इसमें एक तरफ जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये मत है कि ये शिलालेख बहुत पुराना हो गया था, इसलिए इसको हटा दिया गया। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर जो चर्चाएं गर्म हैं वो ये है कि इसमें बहुत सी बातें गलत लिखी हुई थी। जहां एक तरफ इसमें लिखा हुआ था युद्ध का जो डेट, वो डेट गलत था। दूसरा इसमें लिखा हुआ था, जो सबसे ज़्यादा विवाद का कारण था दोस्तों, जिस पर चर्चाएं आज हो रही हैं, वो ये कि इसमें लिखा गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना के सामने से पीछे हट गई थी, मतलब कहीं ना कहीं हार बता रहा है। तो दोस्तों, हमेशा इस पर विवाद हुआ है, हमेशा इसमें बदलाव होते रहा है, और मेन जो रीजन सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसीलिए इसको हटा दिया गया है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वास्तविकता क्या है। मैं आज आपके साथ इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, किस सेना के पास कितनी शक्ति थी, इसके विजेता कौन हुए, कौन हारा कौन जीता, कि कोई नहीं हारा कोई नहीं जीता। इन सब बातों पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा आगे करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हल्दी घाटी के ज्योग्राफिकल स्टेटस के बारे में जान लेते हैं कि ये है कहाँ, ये कहाँ स्थित है और इसे हल्दी घाटी इस जगह को क्यों कहते हैं। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं, फिर युद्ध की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हल्दी घाटी का जो दर्रा है इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ये हर कोई जानता है। यह राजस्थान में एक लिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनोर एवं बलीचा गांव के बीच में एक दर्रा है, पास है। यह राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है दोस्तों, इसीलिए ना राजसमंद जिले में ये शिलालेख था जिसे हटाया गया। ये उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम हल्दी घाटी, दोस्तों मैंने कहा ना कि हल्दी घाटी इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो हल्दी जैसी पीली है। इसे राती घाटी भी कहते हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी में कौन हारा कौन जीता, इसके बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। दोस्तों, ये जो शिलालेख है इसमें 21 जून 1576 लिखा गया है, जिसके कारण भी इसे हटाने का प्रमुख कारण बना है। देखिए, ये जो है ये युद्ध लड़ा गया मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप की सेना और आमेर जयपुर के महाराजा आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। दरअसल हुआ यह था कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, उनको छोड़ करके लगभग जितने भी प्रमुख राजा थे वो सभी मुगल वंश की अधीनता को स्वीकार कर लिए थे, और मेवाड़ के राजघराने ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे।
ऐसे में अकबर ने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की। राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमल को दी गई, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर भी उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगल में रहे। दोस्तों, उदय सिंह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। फिर से अकबर ने कई बार बात की, लेकिन प्रताप ने मुगलों की एक नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला किया। दोस्तों, अकबर की सेना के सामने ना महाराणा प्रताप की सेना काफ़ी छोटी थी। इसके बाद युद्ध में मेवाड़ की सेना को काफ़ी नुकसान भी हुआ। दोस्तों, इस युद्ध के बारे में अगर बात करें, इस युद्ध के बारे में अबुल फजल ने कहा था दोस्तों कि यहाँ जान सस्ती थी और इज्जत महंगी थी। मेवाड़ सेना में 20,000 और मुग़ल सेना में 50,000 सैनिक थे। आप अंदाज़ा लगाइए, करीब 2.5 गुना ज़्यादा थी मुग़लों की सेना। दोनों फौजों की ओर से लगभग 490 यानी 490 सैनिक मारे गए थे। मुग़ल सेना मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने निकली। मान सिंह के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने मोलेला में पड़ाव डाला था। इसे रोकने के मकसद से निकले प्रताप ने लोसिंग में पड़ाव डाला। मोलेला से गोगुंदा जाने को निकली मुग़ल सेना 3 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा सीधे गोगुंदा की ओर मुड़ा और दूसरा हल्दी घाटी होकर और तीसरा उनवास की ओर। हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं सामने हो गई। मुग़ल सेना ने चारों ओर से राणा प्रताप की सेना को घेर कर जोरदार हमले किए। यह युद्ध बहुत कम समय तक चला। ऐसा कहा जाता है कि 4 से 5 घंटे तक ही यह युद्ध चला। मुग़ल सेना की ओर से लड़ रहे मान सिंह ने प्रताप की सेना का पीछा करने का आदेश दिया। खमनोर में दोनों फौजों की सारी टुकड़ियां जो थी वो आमने सामने हो गई। इतना खून बहा कि जंग के मैदान को रक्त तलाई कहा गया। दोस्तों, बदायूनी लिखते हैं इस बारे में कि देह जला देने वाली धूप और लू सैनिकों के माथे पिघला देने वाली थी। इस तरह का ये युद्ध था। चारण रामा सांधु ने आंखों देखा हाल लिखा है कि प्रताप ने मान सिंह पर वार किया। वह झुककर बच गए, मगर महावत जो हाथी का महावत होता है दोस्तों, वो मारा गया। बेकाबू हाथी को मान सिंह ने संभाल लिया। सबको भ्रम हुआ कि मान सिंह मर गया। बहलोल खां पर प्रताप ने वार किया तो घोड़े तक के 2 टुकड़े हो गए कर दिए थे। सोचिए महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में। इस युद्ध में प्रताप को बंदूक की गोली सहित 8 बड़े घाव लगे थे। तीर तलवार की अनगिनत खरोंचे थे। चेतक के घायल होने के बाद निकले प्रताप के घावों को कलोड़ा में मरहम मिला। ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर प्रताप की बहन के ससुर थे। उन्होंने 3 बेटों और 1 पोते सहित बलिदान दिया था इस युद्ध में। इस पर बदायूनी लिखता है दोस्तों कि ऐसे वीर की ख्याति लिखते मेरी कलम भी रुक जाती है। घायल प्रताप कुछ सैनिकों के साथ हल्दी घाटी के जंगलों में चले गए थे। यह युद्ध दोस्तों, जो मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, यह युद्ध बिना हार जीत के समाप्त हो गया था। किसकी जीत हुई, किसकी पराजय हुई दोस्तों, इस पर कुछ और अगर चर्चा करें तो इसके पीछे कई फैक्ट्स हैं। वहीं दोनों पक्षों का मानना है कि उनकी ही जीत हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों कहा गया है कि मेवाड़ ने भी जीत का दावा किया था, क्योंकि कोई आत्मसमर्पण
नहीं हुआ था। वहीं मुगलों ने भी जीत का दावा किया क्योंकि वो अंत समय तक मैदान में थे। दोस्तों, कुछ इतिहासकार जो हैं वो यह निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रताप की सेना हल्दी घाटी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटी और इसका मतलब है युद्ध प्रताप ने जीता था। इसके अलावा कई ऐसे इतिहासकार हैं जो दोनों तरफ से अलग अलग तर्क रखते हैं। जहाँ पर आपको राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से लेकर के अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज में भी बदलाव होते रहते हैं और अलग अलग फैक्ट्स सामने आते रहते हैं। ऐसे में साफ तौर पर कि किसकी जीत हुई किसकी हार ये बताना सही नहीं है और हर पक्ष अपनी जीत का गुणगान करता है। और मूल जो रीजन हुआ इस 3 शिलालेखों को हटाने का वो यही था दोस्तों।